तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अब शॉपिंग के लिए लोगों का रश है या फिर आवाम की जो जेब है उस पर महंगाई की वजह से बस है? अब थोड़ा ये जान लेते हैं मानूर। बिल्कुल, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से भी, लाहौर से भी, मुख्तलिफ शहरों से। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। रुबीना अलवी तारिक रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसी सूरत हाल है, आवाम बाहर निकले हैं और कैसा जोशो खरोश बाहर देख रही हैं। रुबीना, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, एक पहली बात तो ये, और दूसरा ये बताएं आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और कैसे गहमा गहमी देख रही हैं आप बाहर? बेहद शुक्रिया आपकी तारीफ का। इसके अलावा जहाँ तक हमारी तैयारी का ताल्लुक है तो हमारी तैयारी तो इस तरह ही होती है फील्ड में कि इसी तरह से निकलते हैं। लोगों की गहमा गहमी जानने के लिए तो कुछ चुटर पुटर अपना भी खरीद ही लेते हैं। इस साथ साथ अगर गहमा गहमी के हवाले से खुसूसी तौर पर बात की जाए तो जिस तरह पिछले गुजरे सालों में जो ईदें देखी गई हैं जिनमें बाजारों में रश हुआ करता था, या आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो हमारे घरों के मर्द हजरात हैं वो अवॉइड करते थे खवातीन के साथ शॉपिंग के लिए जाने से क्योंकि वो पार्किंग नहीं मिलती। लेकिन अब तो इतनी ईजिली पार्किंग मिल रही है कि जो शौहर हजरात हैं वो भी बड़े मासूमाना अंदाज में अपनी जो घर की खवातीन है उनको शॉपिंग करवा रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आया इनकी तैयारी कंप्लीट हो गई या फिर अभी भी कोई छोटी मोटी तैयारी रहती है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ईद की तैयारी कंप्लीट हो गई, क्या रौनकें देखने के लिए आए हैं? जी, रौनकें भी देखने आए हैं और शॉपिंग भी करने आए हैं, पर लेकिन इस बार वो वाला रश नज़र नहीं आ रहा क्योंकि तारीफ है महंगाई इतनी है, लोग बस आ रहे हैं और जैसी महंगाई देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। पर लेकिन मज़ा आ रहा है शॉपिंग का। तारीफ है मजबूरी है, लेनी तो है चीज़ें सब लोगों ने, पर यह है कि अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। आज हमारा फर्स्ट डे शॉपिंग का आज है। ठीक है भाई, आपकी जो अहलियां हैं उन्होंने तो कह दिया तैयारी कंप्लीट नहीं हो। मेरा ख्याल है ये तो चांद रात तक चलती रहेगी, लेकिन आपका जो अंदाज है इनको शॉपिंग पे लाने का, क्योंकि आप बड़े ही मुझे कंपोज लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चूंकि रश नहीं है इसलिए आप जरा खुशहाल से लग रहे हैं मुझे, तो इस बारे में ऐसे ये बिल्कुल। चलिए रुबीना, जब तक आप इनसे बात कीजिए और ये आपको बताएंगे कि ये कितने कंपोज्ड हैं और या तो कंपोज्ड हैं ये भी प्रेशर में आए हैं यहाँ पे अपनी बेगमात को लेके, तो फिर हम देख रहे हैं कि ईद में कितना इस वक्त कम वक्त रह गया, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं उनमें शॉपिंग का जो इस बार देख रहा हूं मैं कुछ थोड़ा सा फुकदान नजर आ रहा है रुझान में। तो हम चलते हैं सखर सलीम सेतो के पास चलते हैं। सलीम सेतो से भी हम जो है बात करेंगे। अब लाहौर आपको लेके चलते हैं और सिद्रा गयास है हमारे साथ। सिद्रा, आप बताइए कि कराची में तो रश कम है, इतना कि लोग आराम से बाहर निकल रहे हैं और गाड़ियों में निकल रहे हैं। लाहौर में क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर में भी शॉपिंग जो है वो ईद की जारी है, लेकिन हम जो ईद की शॉपिंग की बात करते हैं तो लाहौर की जब बात करते हैं तो लाहौर में रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखते हैं हम। मार्केटें जो है वो खचाखच भरी हुई नज़र आती हैं, लेकिन गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस बार जो है वो मार्केट हमें बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है। रश बहुत कम है, आसानी से पार्किंग भी मिल रही है और दुकानदार भी आराम से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमूमन जब ईद या किसी त्यौहार की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रश देखने में आता था। इस बार जो है वो जब लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ख़रीदारी जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही जिस तरह से लोग ईद की शॉपिंग करते थे बहुत ज़्यादा शौक के साथ। अलबत्ता फिर भी ये है कि ईद है तो ख़रीदारी तो करनी है, लेकिन जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते थे, थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग जो है वो ईद की एक्साइटमेंट पे की जाती थी, इस दफ़ा जो है वो उसके मुकाबले में ईद की वो वाली एक्साइटमेंट देखने में दिखा दे रही। आप मेरे पीछे भी अभी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है, हालांकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, दुकानें भी खुली हुई हैं और स्पेशली लिबर्टी में खसूसी तौर पर ईद के लिए स्टॉल्स लगाए जाते हैं जिनमें चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, स्पेशली ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, इसके साथ साथ नेल आर्ट के स्पेशली स्टॉल्स लगाए गए हैं, खुस्सों के स्पेशली स्टॉल्स लगाए गए हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर खवातीन जो हैं ये सब चीज़ें आखिरी दिनों में लेना पसंद करती हैं। शुरू के दिनों में उनकी कोशिश होती है कि वो अपने कपड़े जल्द अज जल्द। जी, आप भी लाहौर से हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद आवाम यहाँ पर पहुँचते हैं, शॉपिंग करते हैं। क्या वजह है ऐसी कि अब आवाम बाहर नहीं निकल रहे, शॉपिंग नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आज एक तो 27वीं रात है तो इबादत की रात है, कुछ इस वजह से भी लोग जो है वो आज उनका इबादत की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान है क्योंकि अभी 2 से 3 दिन मज़ीद बाकी है ईद में, तो उनकी कोशिश ये है कि आज क्योंकि ज़्यादा इबादत वाली रात है और 27वीं जिसको बहुत जो है वो अच्छी रात कहा जाता है, तो लोगों की कोशिश ये है कि वो ज़्यादा अपना टाइम इबादत में गुजारें। दूसरा बड़ी वजह कराची और लाहौर में तो इतना रश नहीं है,
क्या सक्खर में रश है, क्या सक्खर के लोग बाहर निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए? जी सलीम बताइए। जी देखें, सक्खर भी कराची और लाहौर की तरह सक्खर में भी अगर देखें तो आज जो रश है वो कदरे कम है। कल या परसों की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा रश था, लेकिन आज दुकानदार भी जो है वो फारिग ही में नज़र आ रही, क्योंकि 27वीं की शब है तो लोग जो हैं वो इबादत में ज़्यादा वो टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा सक्खर के शॉपिंग की अगर हम बात करें तो सक्खर के लोग जो हैं वो तरावी के बाद निकलते हैं, आखिरी अशरे में आखिरी दिनों में वो तरावी के बाद शॉपिंग करने के लिए आते हैं। सक्खर शहर में क्या है कि सक्खर शहर सिंध का तीसरा बड़ा कारोबारी मरकज़ है, तो दिन के औकात में यहाँ पर सिंध के जो दीगर अजला हैं या पंजाब और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ के लोग आते हैं। उसके अलावा मगरिब से लेकर तरावी तक मार्केट ठंडी होती है और तरावी के बाद जो है वो शहर के लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अपनी फैमिलीज के साथ मार्केट का रुख कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सलीम सक्खर में मौसम कैसा है वहाँ का? क्या ये भी एक वजह है कि अगर मौसम ठीक नहीं तो लोग नहीं निकल रहे? देखिए जी, पिछले 2 दिन से सक्खर में जो दर्जा हरारत था वो 43 डिग्री को टच कर रहा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले से हवाएं चलना शुरू हो गई तो मौसम कदरे बेहतर है। मैंने कहा जिस तरह लोग जो है सक्खर शहर के लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए तरावी के बाद निकलते हैं और वो 2:30 रात को शॉपिंग करते हैं और बाजार जो है वो खचाखच भरे रहते हैं। इस वक्त जिस बाजार में मौजूद हूँ वो मिशन रोड और नीम की चाड़ी के संगम पर मौजूद है। ये बाजार जो हमेशा फुल रहता है, लेकिन आज जो यहाँ पर रश कदरे कम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह 27 और रमजान मुबारक की शब भी और इसके अलावा महंगाई भी जो असर कर रही है। लोग जो पहले ईद के लिए 2-2, 3-3 चीजें खरीदते ठीक है, यानी सक्खर में भी रश कम है, कराची में भी रश कम है, लाहौर में भी रश कम है। रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है, महविश नजीर आगाह करेंगी। बताइए महविश। आपको बताती चलूं, बाकी शहरों की तरह रावलपिंडी में भी, क्योंकि आगे हमारे नुमाइंदगान जो चीज़ बता चुके हैं कि आज 27वीं शब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रश आज हमें कम देखने को मिला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल मार्केट में। ये रावलपिंडी की बहुत ही मशहूर और मसरूफ तरीन मार्केट है, लेकिन आज उस तरह से देखने को रश नहीं मिला। दूसरी वजह महंगाई भी है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग आ तो रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उस तरह से खरीद नहीं पा रहे। 2-3 दिन बाकी हैं अभी ईद को आने में, तो लगता है कि अगले 2 दिनों में शायद कहीं ना कहीं चीजें सस्ती मिल जाएं तो लोग घरों से बाहर निकलें। सारी दुकानें भी खुली हैं और मौसम आज यहाँ का इतना अच्छा है। पिछले 2-3 दिनों में शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम थोड़ा सा अब्र-आलूद था, मौसम काफी खुशगवार था और अभी भी वैसा ही है। तब भी लोगों की तादाद उस तरह से मार्केट में नजर नहीं आ रही जिस तरह के चाहिए थी। ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, मेहंदी चूड़ियां नजर आ रही हैं, मैचिंग खुद से नजर आ रहे हैं, बच्चों की चीजें हैं, यहाँ पर जूते कपड़े हर चीज मौजूद है, लेकिन खरीदार उस तरह से मौजूद नहीं है। स्टॉल लगे हैं और दुकानें भी सजी हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं खरीदारी के लिए। महविश नजीर रावलपिंडी से, सलीम सहित सक्खर से, रुबीना अलवी कराची से और सिद्रा गयास लाहौर से हमें अपडेट करी थी। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।